Audio Jungle. साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। एडीजी जोन ने दी जानकारी, कहा ऑपरेशन शिकंजा के तहत जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों पर होगा शिकंजा। नकली तेल का कारोबार करने वाले 2 आरोपियों को कोतवाली थाने की पुलिस ने एक मारुति वैन, 20 कार्टन पाम रिफाइंड ऑयल व नकदी के साथ किया गिरफ्तार। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा आगामी त्योहारों में उपभोक्ताओं के लिए होगी कई स्कीमें। कोतवाली थाने की पुलिस ने महाराजगंज जनपद के रहने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर चांदी का मुकुट किया बरामद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पीजीटी की परीक्षा कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत सकुशल हुई संपन्न। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर संबंधित अधिकारियों से कहा डोजियर तैयार कर भू माफियाओं पर की जाएगी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा बैरियर चेकिंग ऐप के माध्यम से अपराध व अपराधियों पर लगेगा अंकुश। पुलिस अधीक्षक अपराध ने बाल अपराध और बाल श्रम को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पूर्व महापौर ने एसएसबी जवानों की कलाइयों पर राखी बांधकर देश की रक्षा का लिया संकल्प। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर क्षेत्र का वार्षिक चुनाव सकुशल हुआ संपन्न। कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी व जिला चिकित्सालय पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और पत्रकार वार्ता कर प्रदेश महासचिव ने दी जानकारी, कहा जय भारत महासंपर्क अभियान के तहत कांग्रेस शासन में किए गए कार्यों को जन जन को बताएंगे कार्यकर्ता। बहराइच जनपद में 1.5 वर्ष की बच्ची के साथ जघन्य अपराध करने वाले आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाए जाने के बाद एडीजी जोन अखिल कुमार ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत जोन के समस्त जनपदों में जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की रणनीति बनाई है, जिससे अपराधियों को उनके अपराध की कठोर से कठोर सजा दिलाई जा सके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया, शिकंजा के तहत में जो सनसनीखेज अपराधों में लिप्त अपराधी हैं, उसके साथ साथ ऐसे अपराध जो बड़े जघन्य श्रेणी में आते हैं, जैसे कि छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर देना, गैंग रेप, बड़े अपराधी, माफिया, ये जो अपराध करते हैं, इससे समाज में भय व्याप्त होता है। ऐसे अपराधों में हम कैसे इनको सजा दिला सकें, प्रभावी पैरवी कर सकें कोर्ट में, ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर मामलों में पाया जाता है कि पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करके विवेचनाएं पूर्ण करके कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर देती है और उसके बाद प्रभावी पैरवी नहीं कर पाती है, नहीं करती। इस कारण ये अपराधी उसका लाभ उठाते हैं, गवाहों को तोड़ते हैं, समय का अभाव प्रयोग करके किसी तरह छूटने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग का प्रयास है ऑपरेशन शिकंजा में कि ऐसे प्रमुख अपराध जो जनपदों में घटित हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, उनको चिन्हित कर लें और हर ऐसे अपराध पे एक नोडल ऑफिसर रहेगा जो उसकी प्रभावी पैरवी कोर्ट में करेगा, ताकि जो शिकंजा है वो पूर्ण रूप से हो जाए। वो अपराध अगर अपराधी करता है तो उसको हम लोग न्यायिक प्रक्रिया पूरा कराते हुए कम समय में सजा दिला सके। इसी क्रम में बहराइच जनपद में एक उल्लेखनीय सफलता मिली है, जहां एक 1.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार व हत्या का अपराध हुआ। बहुत जघन्य अपराध था। अपराधी त्वरित ढंग से पकड़ा गया, उसकी सैंपलिंग ली गई, डीएनए मैचिंग हुआ और रिकॉर्ड टाइम में 2 महीने के अंदर अंदर उसको मृत्युदंड सुनाया गया। तो ये लॉन्ग मैसेज जाएगा उन अपराधियों को कि अगर आप अपराध करोगे तो ना केवल आप पकड़े जाओगे, आपको न्याय के अंतिम सीढ़ी तक पहुंचा दिया जाएगा और आपके खिलाफ मृत्युदंड, आजीवन कारावास, इस तरह के सजाएं आपके खिलाफ पारित कराने में पुलिस सफल रहे।
जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में कोतवाली थाने की पुलिस ने नकली खाद्य तेल का कारोबार व बेचने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं अभियुक्तों के पास से एक मारुति वैन, 20 कार्टन पाम रिफाइंड ऑयल सहित लगभग 10,000 नगद बरामद किया गया है। बता दें कि गिडा थाना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी हिमांशु निषाद के ऊपर संत कबीर नगर व गोरखपुर जनपद में कुल 13 मुकदमे विभिन्न धाराओं में पंजीकृत है। वहीं दूसरे आरोपी महाराजगंज जनपद के रहने वाले रोशन गुप्ता पर गोरखपुर और महाराजगंज में विभिन्न धाराओं में कुल 4 मुकदमे पंजीकृत है। जल है कि पान है? इस संबंध में कोतवाली थाना परिसर में पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक सोनम कुमार ने बताया, एक घटना हुई थी जिसमें एक ट्रक में से पाम ऑयल के कार्टन जो है उसको चोरी कर लिया गया था और उस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 183/21 धारा 379 और 411 पंजीकृत किया गया था। इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तरंग ओवरब्रिज के नीचे से इन्होंने गिरफ्तार किया गया है आज 8:15 पे। ये हिमांशु निषाद हैं और रोशन गुप्ता हैं और इनके पास से हमें मारुति वैन, 10 कार्टून पाम रिफाइन और 4800 कैश बरामद किया गया है। हिमांशु निषाद की तरफ से बरामद किया गया और रोशन गुप्ता के पास से 10 कार्टून पाम रिफाइन ऑयल और 5100 रुपये नगद बरामद किया। आपराधिक रिकॉर्ड भी सर इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। पहले भी इन पर चोरी के मुकदमे भी लिखे गए हैं, इन दोनों के ऊपर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हिमांशु निषाद पे गैंगस्टर की भी एक्ट का भी मुकदमा पंजीकृत है। कैसे घटना को अंजाम देते थे सर? ये लोग पहले रेकी करते थे, पता करते थे उसके बारे में और उसके बाद जब इनको मौका मिलता था तो ये लोग उसको चुरा लेते थे। चोरी का सामान कहाँ बेचते थे? चोरी का सामान इन्हें अलग अलग स्थानों पर बेचते थे और कई सारी घटनाएँ पहले भी चोरी की गई हैं। इसके अतिरिक्त आबकारी के भी कुछ मुकदमे हैं हिमांशु निषाद पे। तो जहाँ भी जिस तरह के इसको कस्टमर मिलते थे वहाँ पर 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार खन्ना ने पत्रकार वार्ता कर आगामी त्यौहार के दृष्टिगत उपभोक्ताओं के लिए विशेष उपहार और स्कीम की जानकारी दी। बैंक ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। फेस्टिवल सीजन के लिए कस्टमर्स को कुछ सुविधाएं दी गई हैं, स्पेशली ऑटो लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, इस पर प्रोसेसिंग फ़ी को वेव कर दिया गया है। इंटरेस्ट रेट्स को भी कम किया गया है। तो हम अभी अपने सभी साथियों से ये विचार विमर्श करने आए हैं कि किस प्रकार से इन सुविधाओं को कस्टमर्स तक पहुंचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो बैंक ने सुविधाएं दी हैं उसका लाभ दिया जाए। उस पर्पज़ से यहाँ आए हैं। एक पर्पज़ और भी है कि गोरखपुर में हमारा CD रेशो कम है, उस CD रेशो को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, कैसे SME यूनिट्स को और फाइनेंस किया जाता है, इसके संदर्भ में हमने कल एक SME मीट भी यहाँ किया है। जो यहाँ के प्रमुख SME कस्टमर्स हैं उनसे मुलाकात की, उनकी प्रॉब्लम्स को जाना, उनकी आवश्यकताओं के बारे में समझा। इसी प्रकार से किसानों के लिए हम क्या स्कीम ला सकते हैं, कैसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकते हैं, फिशरीज़ में क्या किया जा सकता है। तो विभिन्न योजनाओं में कैसे बैंक के कार्य को बढ़ाया जा सकता है, इसका विचार विमर्श आज हमारी टीम के साथ किया जा रहा है। इस विचार विमर्श के बाद पूरी एक स्कीम बनाकर इसका पूरा फॉलोअप किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि गोरखपुर के अंदर, गोरखपुर मॉड्यूल के अंदर जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं सभी में बैंकिंग के बिजनेस में विकास किया जा सके और बैंकिंग की सुविधाएं सभी कस्टमर्स को पहुंचाई जा सके। जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली थाने की पुलिस ने एक साथ ही अभियुक्त महाराजगंज के रहने वाले संतोष कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया है, जिस पर गोरखपुर व महाराजगंज जनपद में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त के पास से पुलिस ने एक चांदी का मुकुट भी बरामद किया है। सुन लो। हेलो,
इस संबंध में कोतवाली थाना परिसर में पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, ये एक मुकुट चोरी की घटना हुई थी मंदिर से। उसमें मुकदमा अपराध संख्या 179/21 धारा 380 411 पंजीकृत किया गया था। उस व्यक्ति को संतोष कुमार वर्मा नाम है उसको तरंग ओवरब्रिज के नीचे से आज गिरफ्तार किया गया 9:10 पर। और ये इसके पास से एक सफ़ेद धातु का मुकुट भी जो है हमें बरामद किया गया। और इस पे पहले भी मुकदमे रहे हैं और वो खासकर मंदिरों में ही चोरी करता है, उस तरह के ही इसके मुकदमे रहे हैं। 2020 का भी मुकदमा है इसके। टीम लगातार कार की लगातार चोरी की घटनाएं कोतवाली पुलिस को लेकर पुरस्कार वगैरह मिलती। हाँ, इनके पुरस्कार के लिए हम लोग कप्तान साहब को अपनी तरफ से संस्तुति करके भेजेंगे। सर, किस तरह से पकड़ा गया चोरी करने? ये CCTV फुटेज में देखा था और उसमें पहचान कर ली गई थी इसकी, और उसके बाद मुखबिर की सूचना पे जो इसको पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न विषयों के प्रवक्ता पद के लिए बुधवार को आयोजित स्नातकोत्तर शिक्षक PGT की लिखित परीक्षा शहर के विभिन्न केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई। 2 पारियों में होने वाली इस परीक्षा में कुल लगभग 58,400 अभ्यर्थी ने पंजीकृत किया था। वहीं परीक्षा स्थलों पर जहां थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी, परीक्षा में सम्मिलित होने आए परीक्षार्थियों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई के साथ पालन किया। इस संबंध में श्रीवंश संवाददाता से बात करते हुए परीक्षार्थियों ने बताया, PGT का पेपर था। कैसा था पेपर? पेपर बहुत अच्छा था। कोविड को देखते हुए क्या सोचा होते हैं? कोविड को देखते हुए वहाँ पे जो है मतलब सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, सब मास्क लगाए हुए थे और सैनिटाइज की व्यवस्था थी और दूरी अच्छी थी, दूरी बना के सब लोग बैठे हुए थे। कोविड को बेहतर तरीके से ध्यान दिया गया था यहाँ पे। पेपर देने में कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। PGT का एग्ज़ाम था, मेरा सिविक्स सब्जेक्ट था। पेपर देने में कोई दिक्कत? किस तरह के क्वेश्चन आए? हार्ड आए थे, घुमाऊ क्वेश्चन आए थे, लेकिन फिर भी पेपर अच्छा गया, लेकिन थोड़ा हार्ड था, घुमाऊ था, पास आउट था थोड़ा सा। कोविड काल चल रहा है, उसको देखते हुए किस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई थी? अच्छी व्यवस्था थी। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए जो मैनेजमेंट किया गया था महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में, अच्छा था। मीडियम था, मतलब कुछ डिफ़िकल्ट भी थे, कुछ ईजी भी थे, कुछ फैक्चुअल थे। कोविड काल चल रहा है, उसको लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई थी? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया गया था और बाकी मास्क बिना मास्क के नहीं आना मना था। सैनिटाइज़र जाते समय एंट्री के टाइम में ही सैनिटाइज करवाया गया था। जनपद को अपराध व अपराधियों से मुक्त बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में बैरियर चेकिंग ऐप के माध्यम से अपराधियों की धरपकड़ को और तेज किया जाएगा, जिसमें सभी क्षेत्राधिकारी SHO द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाकर क्षेत्र में होने वाले चेकिंग के दौरान फोटो खींचकर उसे ऐप पर अपलोड किया जाएगा। अपराध और अपराधियों की धरपकड़ की जा सकेगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, CO, SHO, चौकी प्रभारी और जितने भी सब इंस्पेक्टर हैं शहर में, उन सबको लगाया है इसमें। और बैरियर चेकिंग ऐप जो बनाया गया था उसको प्रयोग करने के लिए डाला गया। इसमें शुरू के 1 घंटे में काफ़ी लोगों ने ऐप पे फ़ोटो भी डाली, जिन्होंने नहीं डाली उनको दोबारा उनको समझाया गया। तो उस ऐप पे फ़ोटो डाल रहे हैं, उनसे ट्रैक हो रहा है, कहाँ चेकिंग कर रहे हैं, किस व्यक्ति की चेकिंग कर रहे हैं, उसकी फ़ोटो डल रही है, समय और उसका अक्षांश और देशांतर वो सब उस ऐप में आ जाता है, उससे उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। अगर कोई अपराध कहीं आसपास में होता है तो उससे हम लोग मैच करके देख सकते हैं कि अगर वो अपराध करके व्यक्ति हमारे चेकिंग से गुजरा था तो अपराध को खोलने में भी इससे सहायता मिलती है। तहसील सभागार में जॉइंट मजिस्ट्रेट कुलदीप मीणा के नेतृत्व में सदर तहसील प्रशासन भू माफियाओं को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार किया है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
इसमें 35 भू माफियाओं को चिन्हित कर डोजियर तैयार किया गया है। चिन्हित भू माफियाओं द्वारा सरकारी भूमि पर गरीबों की संपत्तियों पर अवैध कब्जे को ध्वस्त करने के साथ ही खर्च भू राजस्व के माध्यम से वसूला जाएगा। साथ ही भू माफियाओं के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें जेल भेजने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। इस दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो सहित अन्य लोग मौजूद थे। दोनों मिलके बताओ मेरे को। कागज में नहीं दिख रहा है तो छुट्टी का देते हैं। 38 साल असली 38 साल कैसे का तुम क्या करते में पाए थे वो 38 वाला सही है। आपका ये भी गलत, इतनी तो RC ने 69 की और इतनी वसूलों की और ये इसका जोड़ गुना भाग हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये जो देख नहीं रही है हाँ इतना सही काम होता है मेरे ऑफिस में भी लिखने का है। सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए जॉइंट मजिस्ट्रेट कुलदीप मीरा ने बताया, ये बैठक बेसिकली भूमाफियाओं को चिन्हित करने के संबंध में ली गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबारों में काफ़ी प्रकरण भूमाफियाओं से संबंधित आए थे। इसके क्रम में हमारे द्वारा पिछले 5-7 दिनों में थानों के साथ मिलकर और एक टीम बनाई गई थी, जिस टीम का यही काम था कि भूमाफियाओं का डोजियर बनाया जाए, जिसमें कि संबंधित थानेवार हम लोगों ने चिन्हित किए कौन लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की गतिविधियां करते थे। 30-35 लोगों को हमने चिन्हित किया है थानेवार। आगामी दिनों में इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कोशिश यही है कि एक बारी गैंगस्टर NSA इत्यादि लगा दिया जाए ताकि भविष्य में इस तरीके की गतिविधियां नहीं हों और आम जनमानस सुरक्षित महसूस करें। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में विशेष किशोर पुलिस इकाई SJPU की मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में बाल अपराध तथा बाल श्रम को रोकने के लिए शुरू हुए नो चाइल्ड लेबर अभियान पर विस्तृत चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध ने जिले में नो चाइल्ड लेबर अभियान को और मजबूती प्रदान करने का निर्देश दिया। वहीं कहा कि किशोर या कम उम्र के बच्चे मिलते हैं तो उन्हें बाल श्रम से दूर रखा जाए। साथ ही बाल श्रम को रोकने व बाल अपराधियों की देख रेख तथा सुरक्षा एवं संरक्षा आदि के बारे में भी जानकारी दी गई। इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। की बात की एडॉप्शन की प्रक्रिया क्या है? एडॉप्शन की पूरी प्रक्रिया कारा के माध्यम से संपादित की जाती है। जिला विकास कारा का पूरी डिटेल उसको भरना होता है और उससे संबंधित अपने कागज उसके पोर्टल पे दिखने लगता है कि ये फला गार्जियन ने बच्चा देने के लिए अप्लाई किया है। फिर अपने आप नोट कराएंगे, आपसे पूछेंगे अकाउंट नंबर, बैंक, तो तत्काल सूचना चली जाएगी। आपका फर्दर जो आपके खाते से पैसा निकलना। भाई बहन के अटूट रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन। पर्व के दृष्टिगत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन से पूर्व SSB के जवानों की कलाइयों पर पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे द्वारा रक्षाबंधन कर उनसे देश की रक्षा के साथ बहनों की रक्षा करने का संकल्प लिया। मोबाइल नहीं लगी सामने। बोले भारत
माता की जय, भारत माता की जय। और यही मैं हर जगह बोलती हूँ। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर क्षेत्र का वार्षिक चुनाव अधिकारी गिरजा शंकर तिवारी पीएन सिंह की देखरेख में सकुशल संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश राय, क्षेत्रीय मंत्री कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव, प्रांतीय प्रतिनिधि प्रेम नारायण तिवारी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अभिनव श्रीवास्तव निर्विरोध चुने गए। संगठन है सबकी जो है परिषद के चुनाव पर रहती है कि कौन परिषद का नेतृत्व करने जा रहा है क्षेत्र का। बहुत ही अच्छा लगा। और जहाँ तक जो है यहाँ एक सम्मेलन की बात आई, मैं भी जो इसका समर्थन करता हूँ कि हम सभी साथ पता बता दो 60 में इंशाल्लाह। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नवनिर्वाचित क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश राय ने बताया, मुझे आज गोरखपुर क्षेत्र रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के यूनिट के सभी पदाधिकारियों द्वारा निर्विरोध रूप से क्षेत्रीय अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया है। ये चुनौती बहुत कठिन है, क्योंकि वर्तमान समय में परिवहन निगम संकट से गुजर रहा है। विगत 4 वर्षों से नई बसों की एक भी बस परिवहन बेड़े में शामिल नहीं हुई और जो संविदा कर्मचारी हैं 2001 से पूर्व नियमित करने का समझौता हुआ था प्रबंधन द्वारा, लेकिन आज तक वह भी निर्णय अधूरा है, जिससे संविदा कर्मचारी अपने को कुंठित महसूस कर रहे हैं और नियमित कर्मचारियों की संख्या बहुत ही मामूली रह गई है। ऐसे में इन कठिन परिस्थितियों में काम करना बहुत कठिन है, परंतु मैं भरोसा देता हूं कि अपने रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं कर्मचारियों को कि मैं ईमानदारी और निष्ठापूर्वक मैं संघर्ष जारी रखूंगा और जो भी कठिनाई आएगी उसका सामना करूंगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए जनपद में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को भी जनपद के विभिन्न CHC, PHC व जिला चिकित्सालय पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने कैंपों में पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। जय भारत महासंपर्क अभियान के तहत कांग्रेसी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से कांग्रेस शासनकाल में किए जाने वाले कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी देंगे। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर किसान कांग्रेस पूर्व जोन के महासचिव डॉक्टर प्रदीप मिश्रा ने बताया, यह जय भारत महासंपर्क अभियान चल रहा है। हम लोग का 19, 20, 21 से चलेगा, जिसके संदर्भ में हम लोग गांव-गांव जाएंगे और जो हमारी केंद्र में या प्रदेश में जब सरकार रही कांग्रेस की, उसके बारे में हम बताएंगे कि हमने क्या क्या काम किए। गांव में 75 जिले के हर गांव में हर बूथ पे हम जाएंगे। वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मी से हम मिलेंगे, क्योंकि इनके योगदान से जो है आज राष्ट्र इस मुकाम पे पहुँचा है।
तो यह सारी चीज़ें बारे हम वहाँ एक एक चीज़ करके जो है उनको बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि आप कांग्रेस के साथ आइए और कांग्रेस के पक्ष में वोट करिए और कांग्रेस की सरकार बनाइए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एडीजी जोन ने दी जानकारी, कहा ऑपरेशन शिकंजा के तहत जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों पर होगा शिकंजा। नकली तेल का कारोबार करने वाले 2 आरोपियों को कोतवाली थाने की पुलिस ने एक मारुति वैन, 20 कार्टन पाम रिफाइंड ऑयल व नकदी के साथ किया गिरफ्तार। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा आगामी त्योहारों में उपभोक्ताओं के लिए होगी कई स्कीमें। कोतवाली थाने की पुलिस ने महाराजगंज जनपद के रहने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर चांदी का मुकुट किया बरामद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पीजीटी की परीक्षा कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत सकुशल हुई संपन्न। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर संबंधित अधिकारियों से कहा डोजियर तैयार कर भू माफियाओं पर की जाएगी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा बैरियर चेकिंग ऐप के माध्यम से अपराध व अपराधियों पर लगेगा अंकुश। पुलिस अधीक्षक अपराध ने बाल अपराध और बाल श्रम को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पूर्व महापौर ने एसएसबी जवानों की कलाइयों पर राखी बांधकर देश की रक्षा का लिया संकल्प। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर क्षेत्र का वार्षिक चुनाव सकुशल हुआ संपन्न। कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी व जिला चिकित्सालय पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और पत्रकार वार्ता कर प्रदेश महासचिव ने दी जानकारी, कहा जय भारत महासंपर्क अभियान के तहत कांग्रेस शासन में किए गए कार्यों को जन जन को बताएंगे कार्यकर्ता। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।